हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टिस्टी। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है कि a number of the form x plus iy where I equal to root minus 1 and x y are both real numbers is called a complex number। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो x plus iy के फॉर्म में हो। ठीक है, अगर x plus iy के फॉर्म में है जहां पर i इक्वल टू रूट माइनस 1 है और वहां पर x और y दोनों क्या है, रियल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये x इसका रियल पार्ट है और y उसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, a complex number is also defined as an ordered pair x y of real number। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर में हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y। ठीक है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है। ठीक, उसके बाद एक नोट देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सी। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी सेट को किससे डिनोट करते हैं, सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब हम लोग जान ले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर अगर x प्लस वाई के फॉर्म में हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो x प्लस वाई के ही फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में भी हो सकता है, c प्लस आयोटा d के फॉर्म में भी हो सकता है, जहां पर एक्स वाई दोनों क्या होगा, रियल होगा और एक्स उसका रियल पार्ट होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स रियल पार्ट है और वाई इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, और आई का वैल्यू है रूट में -1। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी के बारे में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 आर सेट टू बी इक्वल इफ x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। ठीक है, अगर x1 x2 के इक्वल हो जाए और y1 y2 के इक्वल हो जाए तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं। z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 अगर है और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2 है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल तभी होगा जब x1 इक्वल टू x2 हो जाए, y1 इक्वल टू y1 हो जाए, यानी कि रियल पार्ट जो होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो आपस में इक्वल हो जाए और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपस में इक्वल हो जाए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा देन जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी लास्ट ईयर में है या फिर एमएससी में है या फिर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, if z1 equal to x1 plus iota y1 and z2 equal to x2 plus iota y2 are any two complex numbers, then the sum of z1 and z2 written as z1 plus z2 defined by। अगर z1, ठीक है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो जो उसका सम होगा वो क्या होगा, z1 प्लस z2। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे z1 प्लस z2 इक्वल टू z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, x1 प्लस आयोटा y1। ठीक है, और प्लस z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, ये हम दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको एक पास ले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक पास ले लेंगे, यानी कि हम रियल पार्ट को ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2। ठीक है, और ये आयोटा y1 प्लस आयोटा y2, तो आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y1 प्लस y2। ये क्या हो गया, z1 प्लस z2। ठीक है, z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या गया, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। ठीक है, ये z1 प्लस z2 हो गया, एडिशन हो गया टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। z1 प्लस z2 को कैसे लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 को हम क्या कर लेंगे, x1 y1 एक साथ ले लेंगे। ठीक है, x1
y1 प्लस आयोटा x2 y2। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर, एक्स और वाई के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। वही हमारा हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस साल फरवरी में जो CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम डिस्कस करके वीडियो बनाए हैं। तो जो भी अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के मेरे चैनल पे देख सकता है। ठीक, और कमेंट भी करिएगा अगर उसके आगे का आप लोग को वीडियो चाहिए, तो आगे के क्वेश्चन पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एडिशन वाला। अगर Z1 इक्वल टू दिया हो 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक, और Z2 अगर दिया हो 3 प्लस 5 आयोटा, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये 3 है, ठीक, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 प्लस 5 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 2 प्लस 3 5 और ये 3 प्लस 5 8 आयोटा। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या आ गया, 5 प्लस 8 आयोटा। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना। बस Z1 और Z2 में क्या करना है, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड कर देना है। तो इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम। ठीक, चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। if z1 equal to x1 plus I y1 and z2 equal to x2 plus I y2 are any two complex numbers, then the product of z1 and z2 written as z1 into z2 defined by, मतलब अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 और एक z2 है, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, z1 इंटू z2। z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या होगा, Z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, तो x1 प्लस आयोटा y1 लिख लेते हैं, और Z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, Z1 और Z2 हम यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, हम x1 का पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 x2 फिर प्लस आयोटा x1 y2। ठीक है, अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा y1 x2 और प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। इतना समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 लिख लेते हैं। आयोटा यहां पर भी है, आयोटा यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो x1 y2 प्लस y1 x2 हो गया, और ये प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। कैसे, आई का वैल्यू आयोटा इक्वल टू रूट में -1 होता है ना। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा, -1 होगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, माइनस y1 इंटू y2। इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 इंटू x2 प्लस माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। ये z1 इंटू z2 हो गया। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, आयोटा बोलिए या फिर आई बोलिए, दोनों एक ही है, उसका क्या वैल्यू होता है, -1 होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर रियल पार्ट एक पास हो गया, इमेजिनरी पार्ट एक पास हो गया है। ठीक, अब देखिए डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है,
If z1 equal to x1 plus iota y1 and z2 equal to x2 plus iota y2 are any two complex number, then difference of z1 and z2 written as. तब हम z1 z2 को कैसे लिखेंगे? z1 माइनस z2 इक्वल टू हम क्या करेंगे? z1, ठीक, प्लस, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, z1 प्लस और ब्रैकेट में माइनस z2 लिख सकते हैं ना, ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। z1 इक्वल टू हम जानते हैं इसका ऑर्डर पेयर क्या होता है? x1 y1 और z2 इक्वल टू इसका ऑर्डर पेयर क्या होता है? x2 y2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको रख देंगे, तो z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 y1 प्लस, यहाँ पर ये माइनस z2 है ना, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, माइनस x2 माइनस y2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक पास लिख लेते हैं, z1 इक्वल टू x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2, ये यहाँ पर इसका z1 माइनस z2 होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर भी z1 माइनस z2 है, ये इसका क्या है? डिफरेंस है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर इसका ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 है, इसका x2 y2 है। z1 माइनस z2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, z1 प्लस ब्रैकेट में माइनस z2। अब वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लिए हैं, तो जो रियल पार्ट है एक पास है, इमेजिनरी पार्ट है एक पास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस हो गया। हाउ टू फाइंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको नोट करिए और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आज का लेक्चर है, इसको आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो आगे जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे या फिर जितना भी थ्योरम करेंगे, वो इसी के बेस पे सारा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए और आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।